वाणी है भाव की 461। और अगर मैं ये वाणी भाव की 461 एक दिन तेरे मुख से सुना था कि वह तू है, आज इस मुख से निकल रहा है वह तू है। सद्गुरु वह तू है जिसने तू मैं का रहस्य समझाया। तो अंदर वो बैठा दिखा, उसको आगे व्यक्त कर रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं। वैसे तो इस वाणी में गुरुदेव अपना अनुभव ही लिख रहे हैं। तेरे मुख से, मेरे मुख से, तेरे मुख से बोली हुई बात मेरा अनुभव, मेरे मुख से बोली हुई बात तुम्हारा अनुभव, और तू और मैं इन सबका रहस्य। तो यही सब बातें इसमें गुरुदेव ने अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त की हैं। लेकिन तू मैं के अलावा एक शब्द और भी इसमें आया है, और वो है वह। क्योंकि सारा खेल जो है वो वह का है। वो वह है जो दूरस्थ के लिए संकेत होता है। वह जो होता है वो करीब नहीं होता है। वह व्यक्ति, वह भगवान, वह, जब वह को हम संकेत करते हैं, इसका मतलब हम किसी दूरस्थ के लिए, यानी दूर कोई स्थित है के लिए संबोधन होता वो। कि मैं का संबोधन स्वयं के लिए होता है, तू का संबोधन सामने वाले के लिए होता है जो वहां उपस्थित है। सारा जीवन निकल जाता है इस तू में और मैं में। जब तक मैं को नहीं समझ पाता तब तक तू को क्या समझेगा, और जब तक तू को समझ नहीं पाता तो मैं को भी नहीं समझ पाता। और इसीलिए पूरे के पूरे विश्व में, संसार में ये तू मैं लगी हुई है। क्योंकि किसी का भी ध्यान वह के ऊपर नहीं है। हर कोई तू की बात करता है या मैं की बात करता है। और अध्यात्म में भी, भौतिक जीवन में तो है ही, अध्यात्म में भी तू मैं, क्या समझा है तुमने अपने आप को, क्या जाना है, कितनी भक्ति कर रहे हो, कितना ज्ञान तुमको हुआ है। मैंने जाना है, मैं बैठा हुआ हूँ इस तख्त पर, इस मंच पर, इस व्यास गद्दी पर। सबके अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है। ये तो कोई विरला होता है जिसकी किस्मत में ऐसा कोई सद्गुरु लिखा होता है जो उस तख्त को, उस मंच को ठुकरा करके हमारे धरातल पर आता है और हमें नीचे पड़ा हुआ देखकर ऊपर उठा लेता है, गले से लगा लेता है और ये बताता है कि तू अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। नहीं, इस किस्मत के चक्कर में न जाने तूने किस किस मत के चक्कर लगाए हैं। कहाँ कहाँ ढूंढा है तूने मुझे, कहाँ कहाँ मत मतांतरों में उलझा है कि मेरी किस्मत में है क्या भगवान। अब
क्या बोलता है बाबा? एक भक्त ने कहा कि बाबा मेरी किस्मत में तो भक्ति है ही नहीं, मेरे हाथ में लिखा ही नहीं है। हाथ की रेखाएं दिखाई किसी को, बोला तेरे हाथ में है ही नहीं भक्ति की रेखा। बोला दिखा तेरा हाथ। हम तो रेख पे मेख मारते हैं, यानी किस्मत बदल देते हैं। तुम किस किस मत में लगे हुए हो, और हम तुमको सब मतों से हटा करके कुछ ऐसी दिशा देते हैं ताकि तुम्हारे संपूर्ण जीवन का मत ही बदल जाए, यानी तुम्हारी मति सुधर जाए, तुम्हारे जीवन में प्रभु के प्रेम का, भाव का एक प्रकाश आ जाए और तुम्हारा तम दूर हो जाए। तो जब तक वो प्रकाश नहीं आता है तब तक मुख से सुनी हुई बात कानों तक ही रहती है, और मुख से निकली हुई बात वो भी दूसरे के कान तक ही पहुंचती है। लेकिन जिसके भीतर वो प्रकाश आ गया, प्रेम का, भाव का, तब वो जो कुछ भी सुनता है वो कानों तक नहीं रहता है, वो उसके प्राणों तक पहुंच जाता है। गुरुदेव के जीवन में प्रेम और भाव का प्रकाश बाबा को देखते ही आया, भले ही उन्होंने किसी के मुख से सुना हो। अभी बीना जी बोल रही थी माँ बनासा के मुख से सुना है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनको मालूम है कि बोलने वाला भौतिक रूप से माँ बनासा के मुख है, लेकिन वास्तव में जो उसके अंदर बैठा हुआ है, माँ बनासा के प्राणों में जो प्रतिष्ठित है, वो बोल रहा है। तो प्राणों से प्राणों का संवाद है ये। बोलने वाला अपने प्राणों से बोल रहा है, सुनने वाला अपने प्राणों से सुन रहा है। वो कानों से नहीं सुन रहा, प्राणों से सुन रहा है। इसलिए लगता है कि वह तू है, तू है वह है जिसको तुझे पता ही नहीं वह कौन है। बोल तो दिया वह तू है, लेकिन वो वह है कौन? खोजो, पता करो। तुमने तो बोल दिया वह तू है, तो मैं हूं कौन भाई? तो मुझे खोजना पड़ेगा ना। हर गुरु यही कहता है कि वह तू है। शिष्य वही है जो खोजी है, जो खोजता है, अपने भीतर खोजता है। सिर्फ सुनी हुई बात को मान नहीं लेता, जब खोजता है तब पाता है अपने मन में, हाँ मन में तू ही है। अपनी बुद्धि में, हाँ हाँ तू ही है। चित्त में जो मेरे संस्कार, जो मेरी किस्मत, जो मेरा प्रारब्ध, वहां भी तू ही है। और मेरा अहंकार, मेरी मैं, वो भी तू ही है। अगर मेरी मैं आती भी है ना थोड़ी बहुत, मेरा अहंकार अगर थोड़ा बहुत आता भी है, तो वो तू ही बन के आता है। ये समझ में आने लगता है उसको, तब वो कहता है, तब उसके प्राणों से निकलती है वो भाषा। क्योंकि मन, बुद्धि, यही चित्त, अहंकार के बात तो रह गए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण, और वहां से वो ध्वनि निकलती है बाहर और प्रकट होती है मुख से कि वह तू है। हाँ वह तू है।
तो तू मैं का रहस्य कैसे समझ में आए? समझाया तो कह दिया गुरुदेव ने, लेकिन कैसे समझ में आया यह इस वाणी में नहीं बताया। तो जो खोजी होगा वो खोजेगा। तो यही भाव निर्झरणी में भी आपको खोजोगे तो कुछ वाणी मिल जाएगी ऐसी, जहां आपको तू मैं का रहस्य समझ में आ जाएगा। एक वाणी में कहते हैं गुरुदेव, तूने मुझे चाहा या मैंने तुझे चाहा, मैं आज तक जान न पाया। शायद ये किसी और की चाहत थी, तो जो तुझको मुझसे, मुझको तुझसे मिला रही थी। किसी और की चाहत थी, यानी वो कोई और है, वो वह है, वह कौन है, उसी की तो खोज करनी है। किसी और की चाह है वो। जब उसकी खोज करता है तो भक्त क्या कहता है? वह तू ही है, वह तू ही है, तू ही तू, तू ही तू। और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है तू ही तू, तू ही तू। तब तो तू ही में रुक जाना चाहिए ना, रुकता नहीं है, क्योंकि उसको अभी समझ में नहीं आया वह तू ही है। कहा था गुरुदेव को तो 1 मिनट में समझ में आ गया, लेकिन इतना कोई किसी को बोल दे वह तू ही है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। हमको तभी समझ में आएगा जब हम तू और मैं का रहस्य समझेंगे। तू और मैं का रहस्य क्या है? तू में बड़ी मात्रा लगी हुई है ऊ की, तो उसको छोटी करो, थोड़ा नजदीक पाओ उस तू को। अभी हम समझते वह है, वह दूरस्थ है, कहीं दूर नहीं, तू इतना दूर नहीं है। तो तू की मात्रा को छोटी करो, बड़ी मात्रा छोटी हो गई तो तू हो गया। और मैं पे तो बहुत मुश्किल है, 2-2 सींग भी लगे हुए हैं उसके, मैं के ऊपर से बिंदी भी लगी हुई है माथे पर, कि मैं मालूम नहीं कौन सा भक्त क्या हो गया, मैं तुम्हारी शरण में आ गया, 30 मार खा हो गया मैं तो। ये दोनों सींग हटाने हैं और वो बिंदी बिना बात की सब हटाओ और दोनों को एक साथ ले लो, तो क्या बचेगा? छोटा तू और मैं, सिर्फ तुम ही रहोगे। और ये सब बोलते बोलते मुझे तो भजन की लाइन याद आ गई कि हम मगर मैं से उठ से जुड़ गए थे, तू और मैं मिलके बस तुम ही बन गए होते। और इसी में एक कितनी लाइनें पढ़ लूं मैं, ये एक ऐसा भजन मैं बहुत मेरे क्या कहें दिल के करीब लगता है जब भी इस तरह की बातें आती है। हम तो जीते हैं इस मैं के सपनों में, आंख है फिर भी अटकी हुई है अपनों में, काश हम अंधों के दर्जे में ना आए होते, हम मगर मैं से उठ तू से जुड़ गए होते, तू और मैं मिलके बस तुम ही बन गए होते। और उसका अंतिम पैराग्राफ, बीच में और भी 1-2 हैं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे जो याद आ रहा है अंतिम पैराग्राफ, जो आपके जीवन की पराकाष्ठा है। तू में मिलना ही है इस मैं को, तू में मिलना ही है इस मैं को, आज हो तू में मिलना ही है इस मैं को, आज हो या कल, आए जो मौत तो प्यारे, होना न तू विकल।
काश काश हम काल से भयभीत ना हुए होते, काश हम काल से भयभीत ना हुए होते, तू और मैं मिलके बस तुम ही हो गए होते। ये है और मैं। किसी का बाइंडर चल रहा लग रहा है। समझ में आ गया रहस्य? वो वह है। एक वाणी और मुझे ध्यान में आ रही है थोड़ी बहुत, और उसका यही भाव है। वो ज्ञान की वाणी है, इसलिए मेंशन नहीं कर रहा। थोड़ा सा करने का मन भी कर रहा है कि न वो तू है न वो मैं हूं, वह तो कोई और है। और बस मैं बन के आया हूं, तू बन के आया है। तू का मैं में विसर्जन, मैं का तू में विसर्जन। नहीं तो भक्त तू करता रहेगा, और भगवान जो सदगुरु बन के आया है उसके जीवन में, वो बोलता रहेगा तू। और कभी मैं समझ में आ भी जाए तो फिर मैं रहेगी ही नहीं, उसके दोनों सींग हट जाएंगे, बिंदी हट जाएगी, मिल जाएगा। लेकिन वह तक पहुंचने के लिए और आगे बढ़ना है। और वो वह जो है वही साक्षी है। अभी कल परसों कोई चेतना की वाणी हो रही थी किसी से, वाह विवाह वाणी है गुरुदेव की। वाह विवाह कौन गवाह, स्वयं का परिचय कौन दे, गवाह वही है, वो स्वयं, वही थर्ड पर्सन है। वह मैं फर्स्ट पर्सन, आई मैं फर्स्ट पर्सन, यू तू सेकंड पर्सन, और वह थर्ड पर्सन। ही कोई और नहीं है, वो है वह, वो है स्व। स्व का परिचय कौन दे? कोई दे नहीं पाया आज तक। उसका परिचय तो खुद को लेना पड़ता है अपने आप में। ये है तू मैं का रहस्य। ये समझा दिया गुरुदेव ने, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। ठीक हो गया जी। यह का वक्तव्य हो गया पूरा। भैया मेरे 2 सवाल हैं। अभी जो आपने बोला कि जैसे बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि मैं के ऊपर 2 सींग है, बिंदी है, कि जो खोजी है वो खोज रहा है, लेकिन प्रारब्ध के कर्म के कारण क्या हो सकता है कि कुछ लोग बहुत उसके करीब नहीं जा पाते, एक प्रयास करते हुए भी, या उनके जो संस्कार हैं जो उनको खींच रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। और एक दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो आपने कहा कि मृत्यु से कुछ भय या काल से भय नहीं होना चाहिए या कुछ, उसमें मैं भ्रमित हूँ, क्योंकि मेरी राय में, मतलब मेरी छोटी सोच में, मेरी छोटी समझ में, कि अगर हमें मृत्यु का भय नहीं होगा तो हम और अहंकारी हो जाएंगे, हमें और मैं का भाव आ जाएगा। चलो दोनों बातों को बता देता हूँ। हाँ, बहुत। मैं पहली जो का स्वागत करती हूँ। मेरी शंका का समाधान कर दीजिए, दिशा प्रदान कीजिए प्लीज। मैंने सुन लिया। जी हाँ। मैं दोनों बातों का जैसा समझ में आ रहा है, जैसा भाव गुरुदेव दे रहे हैं, वो सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने प्रारब्ध की बात करी कि बहुत लोग बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और बहुत लोग कुछ समय लगता है और उसको प्रारब्ध का नाम दे देते हैं।
और ये बात बहुत शुरू में वाणी करते हुए ली थी मैंने कि एक भक्त ने कहा मेरे तो हाथ में रेखा ही नहीं है भक्ति करने की, मेरे तो भाग्य में लिखा ही नहीं है। तब बाबा ने कहा रेख पे मेख मारते हैं। तो भाग्य क्या है? प्रारब्ध के अलावा कुछ नहीं है भाग्य। प्रारब्ध शुद्ध भाषा में कहा जाता है, आध्यात्मिक भाषा में, और साधारण भाषा में तो लक या भाग्य कहा जाता है, किस्मत कहा जाता है। जो बात किस्मत को लेकर के कही गई थी कि किस किस के मत में लगे हुए हो तुम, तुम्हारी किस्मत मैं ठीक करता हूं, अपने हाथ की रेखा मेरे सामने रखो। यानी पूरा समर्पण चाहिए उसके लिए। रेख पे मेख मारने का मतलब जो हो गया वो हो गया, अतीत तो व्यतीत हो गया, अब आगे से तुम उसके भविष्य की करो, वर्तमान में रत हो। ये भी गुरुदेव की वाणी है कि अतीत व्यतीत हुआ, वर्तमान में रत हो, प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। तो वर्तमान में क्या करना है? प्रभु से प्रेम करना है, उसके भाव में जीना है, तो उसका भविष्य सदा उज्जवल रहेगा। और आपको विचार करना ही नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। कौन आगे निकल गया, कौन पहले आ गया, कौन पीछे रह गया। कंपटीशन अगर है तो अपने आप से है कि मेरा अतीत अब उसका दरवाजा बंद है। मैं बहुत भयभीत होता था काल से, बहुत डरता था कब मौत आ जाएगी, और कितना सुनते हैं हम, किसी और का भय नहीं है मुझे काल का भय है। लेकिन जो भक्त हो जाता है, भय उसका भी इतनी आसानी से छूटता नहीं है। जो गलत सलत काम करते हैं ना, भले ही वो भगवान के भक्त न भी हों, भले ही वो नास्तिक हों, उनके मुख से भी सुनने को मिलता है कभी कभी कि आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं। और भक्त क्या भगवान से डरेगा? वो तो उसे प्रेम करेगा। भय अगर है जीवन में किसी भी प्रकार का, मौत का नहीं, किसी भी प्रकार का अगर भय है तो वो भक्त नहीं है, समझ लेना चाहिए। ये अपना मूल्यांकन हमको खुद करना है। गुरुदेव ने तो साफ साफ कहा है कि भक्त कौन? जिसका भय गत हो गया, भयगत वही भक्त। और कई वाणी है उसके ऊपर तो कि प्रेम में भय। अरे प्रभु से प्रेम करने चले हो ना, फिर भय क्यों कर रहे हो तुम? प्रेम में भय, दूध में कीचड़ अनुचित, ये एक वाणी है गुरुदेव की। यानी दूध में कीचड़ के समान। ये कोई विजातीय तो नहीं, अब वो पानी भी डालो तो कुछ कर सकते हो उसका, कीचड़ डाल दो अगर तुम दूध में, क्या कर सकते हो दूध का? वैसे प्रेम में अगर भय डाल दो, यानी कीचड़ डाल दिया आपने, हो गया आपका मटिया मिट। जितना प्रेम किया था ना प्रभु से, सब नष्ट हो गया आपका, वो अब काम नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी आध्यात्मिक राह पे चलता है, जो प्रभु से प्रेम करने चला है, जिसने उसको समर्पण किया है, उसके लिए मान, लज्जा और भय, यही तीन तीन नौ है। ये बंगला में कहा उन्होंने। यानी मान, लज्जा और भय, ये तीनों नहीं हो सकती हैं। और यदि ये हैं, यानी मान यानी अभिमान, अहंकार। अब बोले ना भय नहीं होगा तो अहंकार होगा। अहंकार क्यों होगा? किस बात का अहंकार होगा? मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है वो तू ही है, तो अहंकार कहाँ है यहाँ पर? इसका मतलब अभी मैं के सींग हटे नहीं है,
अभी आपको भक्त होने का ही अहंकार है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं। पता नहीं ये कैसी भक्ति होती है जिसमें अहंकार बना रहता है। भक्ति की तो पहचान ही यही होती है कि सबसे पहले उसका अहंकार गिरता है। इसीलिए लोग कहते हैं दुनिया का मारा हूं तेरी शरण में आया हूं। यानी दुनिया ने उसके अहंकार को पोषित नहीं किया, उसके अहंकार को खूब कुचला है। और तेरी शरण में आया हूं, तो तेरी शरण में आके क्या अहंकार पोषित करने के लिए आया है क्या? विचार कर जरा तू। दुनिया तेरे अहंकार को नहीं बढ़ने देती और भगवान तेरे अहंकार को बढ़ाएगा। तो भ्रम में जी रहा है कि मैं भक्त हूं। इसीलिए भय है, क्योंकि भय से ही भ्रम की सृष्टि होती है। तो जब तक भय है भ्रम रहेगा। और गुरुदेव ने तो यहां तक कह दिया कि भय क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में भाव नहीं है, इसलिए अभाव आ जाता है। प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार आ जाता है। भाव तो प्रकाश है, प्रेम तो प्रकाश है, उसके प्रकाश में जीवन यापन करो अपना। कहीं कोई भय नहीं है। भक्त को भय होता नहीं है, लेकिन हाँ, वो कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता है, अतिवादी नहीं होता, वो कट्टरवादी नहीं होता है। वो आराम से अपना जीवन जीता है। न किसी को बोलने की जरूरत है कि मुझे भय नहीं है, न किसी को समझाने की जरूरत है कि देखो मेरे को तो ऐसा संत मिल गया, मुझे ऐसा सदगुरु मिल गया, मेरा सारा भय दूर हो गया, अब तो मुझे काल से भी भय नहीं है, अब मैं डरता ही नहीं हूं किसी से। बोलने की क्या जरूरत है? आप अपना अनुभव अपने पास रखो। किसी को चैलेंज नहीं करना है, मन को भी नहीं कर सकते आप। फिर आप काल से भयभीत क्यों होते हैं लोग? क्योंकि अभी अपने इष्ट में, अपने सदगुरु में हमने वो शिव रूप अनुभव नहीं किया है। हम जीव ही बने हुए हैं। और जिसको गुरुदेव कहते हैं तू जीव नहीं है, तू तो शिव है, हमने उसको अनुभव नहीं किया है। जो मैं और तू की बात हो रही है शुरू से कि तू अपने आप को जीव समझता है, नहीं, तू ही शिव है। तो फिर क्या है शिव? शिव का एक नाम क्या है? महाकाल। तो काल से भयभीत क्यों होंगे हम? जब महाकाल हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, उसका सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर है। अरे भाई, हमने तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। दुनिया कितने ही वाणी के बुलेट चलाती रहे, कितने ही वाणी के वाण भीतर भेजती रहे, हमें किसी का भय नहीं है। लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। कभी देखा आपको मोदी को देख करके लगा आपको, मोदी जी को, कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमते हैं? बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही अच्छा मेरे मन की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद तो गुरुदेव का है, कृपा उसी की है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी, क्या कहें, आप लोगों की जरा नवाजी है कि आप कुछ समझते हो और हमसे चर्चा करते हो। क्या उसको नवाज रहे हो आप, महत्व दे रहे हो, ये आपकी जरा नवाजी है ना। हेलो, इसमें कोई गलत है?
नहीं भैया सही। मरने से डर नहीं लगता, पर कहीं बिस्तर पे ना पड़े रह जाए इससे डर लगता है। मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। हमेशा जूते पहन के सो। हाँ जी, हेलो। तो बोलते हैं ना, ही डाइड इन शूज, हैं? हाँ क्या कहावत है ना, हाँ वन हैज टू डाई इन द शूज। अच्छा। यानी काम करते 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 बिस्तर पे पड़े न रह जाएं, हाँ, उसके लिए सीधा सा तरीका है, हाँ, एकदम सीधा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए। आपको क्या सब सुन रहे होंगे? हाँ भैया। ये मेरा अनुभव है, कृपा है गुरुदेव की, शेयर कर रहा हूँ। जब रात को सो ना, जी ये मत सो कि बिस्तर पे सो रहे हैं। आहा जी सो रहे हैं, बस पड़े रहे तो पड़े रहे, गोद में है उसके। सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे क्या मालूम। नहीं, उससे नहीं डर कहेंगे लगता भैया। हैंडीकैप होके ना पड़े रह जाएं, दूरों के मोहताज ना हो जाएं। मरने से तो कभी डरते ही नहीं हम, वो तो एक दिन आनी है भैया। नहीं, आप जो बोल रहे हो चलते रहे। हाँ उसकी जी, गोद में रहना है। हाँ। भैया बोल रहे हैं उसकी गोद में रहना है। अच्छा अच्छा। जहाँ भी जिस स्थिति में रहो, आप सृष्टि ये सारी गोद तुम्हारी हाँ, रहना है। जीना हमको रहे जा रहा हूँ। देखो ऐसा है, फिजिकली बिस्तर पे पड़े हो या वेंटिलेटर पे हो या हो नहीं हो, आप जिस अवस्था में हो आपको पता है कि आप जो हैं उसकी गोद में हो। बस हाँ, ये फीलिंग हमेशा बनी रहनी चाहिए, और ये रोज रोज सोते वक्त यदि आपको अनुभव में आ जाए तो फिर बिस्तर का भय नहीं है, कोई अस्पताल का भय नहीं है, कोई वेंटिलेटर का भय नहीं है। कहाँ ले जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसकी जो मर्जी। मौत तो एक दिन है आनी, क्यों न ये पल आज हो। तो डर क्यों डर डर के भाग, डर डर के क्यों भाग रहे हैं मौत से? नहीं डरते तो क्यों न ये पल आज हो। सौत क्यों है जिंदगानी, तो बाकी की जिंदगानी हमारी सौत क्यों बनी हुई है? क्यों न इसका हल आज हो। कुछ इसी तरह। बस इसका हल ढूंढ लो आप, तो फिर जिंदगानी आपको सौत नहीं लगेगी, फिर लगेगी ये तो प्रभु की देन है। चलो। हाँ जी। नहीं मतलब समझ नहीं पाया, प्रश्न किसने किया था? मैंने उषा ने किया था भैया। आपने किया था जी। तो आप तो इतना अपना फिजिकली जतन रखते हो, आपको क्या डर है? नहीं नहीं, थोड़ा मरने से नहीं डरती भैया, बिल्कुल नहीं डरती। अभी आ जाए हैप्पी हूँ, लेकिन वो ऐसे डर लगता है कि बिस्तर पे पड़ गए, लोगों के मोहताज हो गए, तो ये इसका डर लगता है बस। इसके मोहताज हो गए, आपका प्रभु है उसके मोहताज हो आप तो। फॉरेन कंट्री में तो और ज्यादा डर लगता है यहाँ पे। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ, आप दुनिया के मोह को छोड़ दो, घर परिवार के मोह को छोड़ दो जी। आप तो उसके मोह में पड़ जाओ जी। उसके बाद में आप ही आप उसके ताज बन जाओगे, किसी का मोहताज नहीं होना है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर मोहताज का। हाँ, मोह का ताज।